गुड मॉर्निंग्स माय डियर्स बच्चा पार्टी। आज एक बहुत ही शानदार टॉपिक फिर आपके बीच लेके आए हुए हैं। मैं हूं अमित सिंह और आपका अपना खूबसूरत सा चैनल फिजिक्स बाय अमित सर। एक बात मुझे बताओ कि जो कल आपको लेक्चर दिए थे, आज है लेक्चर नंबर 5। आज आपका 5वां लेक्चर है। ध्यान देखिएगा, 5वां दिन का लेक्चर्स है। 4 लेक्चर्स इस टॉपिक्स में आपको हम बता चुके हैं और बताया क्या क्या है। लाइट की प्रॉपर्टी बताए थे, एक बार रिकॉल कराए थे आपको। लाइट की प्रॉपर्टी बताए थे, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर्स में क्या डिफरेंट होता है ये बताया गया था। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है, इसके बारे में बताया गया था। TIR क्या होता है, इसके बारे में बताया गया था। और आज की जो टॉपिक होने वाली है वो है आपका कि स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे करते हैं। इसके प्रीवियस वाले लेक्चर्स को देखते ही इसको आप देखिएगा। प्रीवियस वाले लेक्चर्स में हमने आपको ये बताया था कि अगर कोई रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है तब कहां से निकलती है, मुझे बताओ। अगर कोई रे सेंटर से पास होती है तब कहां निकलती है। अगर कोई रे फोकस से पास होती है तब कहां निकलती है। इसी 3 केस पे ये पूरा आपको ऑब्जेक्ट को रख के इमेज का फॉर्मेशन हम लोग करेंगे। अगर आपको वो टॉपिक क्लियर होगा तो यहाँ पे देखिएगा कि आपको ये बिल्कुल सिंपल लगेगा। चलिए देर नहीं करना है, स्टार्ट करना है। फॉर्मेशन ऑफ इमेज ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। किसी स्फेरिकल मिरर के द्वारा इमेज का फॉर्मेशन कैसे होता है, ऑब्जेक्ट को कहाँ पे रखेंगे, कहाँ रखेंगे, उसका इमेज कहाँ बनेगा, कैसा बनेगा, उसका नेचर कैसा होगा, इसी सब के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो पहला टॉपिक है केस नंबर फर्स्ट। केस नंबर फर्स्ट, इसमें क्या है, व्हेन द ऑब्जेक्ट, अगर मान लो हम ऑब्जेक्ट को इनफाइनाइट पर रख दे रहे हैं, व्हेन द ऑब्जेक्ट एट इनफाइनाइट, कहां पे, इनफाइनाइट। अब देखा जाए कि अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को अनंत से या अनंत पर रख दिया जाता है, या कोई ऑब्जेक्ट अनंत से ही आ रहा है, तो उसका इमेज कहां पे, कैसा और किस प्रकार का बनेगा, इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। एक बात बताओ, कल आपको एक बताया गया केस, ये देखिए, ये कौन सा मिरर है, तुरंत बताएंगे कि सर ये तो कॉनकेव मिरर है। क्या पहचान होती है इसकी, आप कहेंगे सर इसमें पॉलिश बाहर से की होती है। ठीक है, इसका नाम क्या है भैया, इसका नाम M1 है, इसका नाम क्या है, M2 है। चलिए ठीक है, ये क्या भैया, आप कहेंगे सर ये तो प्रिंसिपल एक्सिस होता है। देखिए जब पढ़े रहेंगे तभी बताएंगे आप, ये प्रिंसिपल एक्सिस होता है। यहाँ पे क्या होता है सर, यहाँ पे पोल होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे फोकस होता है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे सेंटर होता है। अंडरस्टैंड। आपका ऑब्जेक्ट जो है वो कहां से आ रहा है, इनफाइनाइट से। अगर कोई ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट से आ रहा है तो आफ्टर द इंसिडेंट पासेस थ्रू द फोकस, फोकस से निकल जाएगा। एक और ऑब्जेक्ट को भेजिए, उसका भी वही काम होगा। यहां से भी ऑब्जेक्ट को भेजिए, इसका बेचारा का भी काम वही रहेगा। यहां से ऑब्जेक्ट भेजिए, इसका भी काम वही रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जा रहा है तो आफ्टर द इंसिडेंट पासेस थ्रू द किससे, फोकस। ठीक, ये तो कंफर्म हो गया कि हमारा जो इमेज बनेगा कहां बनेगा। देखिए 3 केस, इस 3 बातें आपसे पूछा जाएगा। फॉर्मेशन ऑफ इमेज, फॉर्मेशन ऑफ इमेज, इमेज का फॉर्मेशन कहां होगा, इसकी साइज कैसी होगी, और वही पोजीशन, फॉर्मेशन का ये चाहे पोजीशन, उसका नेचर कैसा होगा। पोजीशन ऑफ इमेज, ये लिखो, क्या लिखो, पोजीशन ऑफ इमेज। देखो तो इमेज का पोजीशन मतलब क्या, इमेज कहां बन रहा है। आप देखो इनफाइनाइट से कोई रे आ रही है तो फोकस से ही जा रही है ना, उसका इमेज कहां बन रहा है, एट फोकस। तो पहला आंसर आपको मिल गया, कहां, एट फोकस। फोकस साइज कैसी होगी,
साइज बहुत छोटी हो रही है ना, बहुत छोटी, स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या डिसमिस्ड बोलते हैं, डिसमिस्ड, बहुत छोटा। और एक बात आपको बता दें कि इसका नेचर का मतलब क्या होता है। नेचर का मतलब कि वो कैसा बन रहा है, किस प्रकार का, सीधा बन रहा है कि उल्टा बन रहा है। तो ये आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कॉनकेव मिरर जो होता है ये इमेज को हमेशा रियल और वर्चुअल बनाता है। तो उसका साइज, उसका नेचर कैसा होगा, रियल बनेगा। वो कैसा बनेगा, रियल, और कैसा बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड, सॉरी वर्चुअल बोले हैं नहीं, रियल बनेगा एंड इनवर्टेड बनेगा, उल्टा बनेगा, रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। मतलब क्या, अगर कोई ऑब्जेक्ट, ध्यान सुनिएगा, अनंत से आ रहा है, यदि किसी वस्तु को अनंत पर रख दिया जाता है तो उसका इमेज कहां बन गया, तो आप कहेंगे सर फोकस पर बनेगा, राइट। अगर फोकस पर बनेगा तो कैसा बनेगा, पोजीशन कहां है, फोकस पे। उसकी साइज कैसे होगी, कहेंगे बहुत छोटा बनेगा, डिसमिनिस्ड बनेगा, बहुत छोटा। नेचर कैसा होगा, रियल बनेगा और इनवर्टेड, क्योंकि कॉनकेव मिरर हमेशा इमेज को रियल ही बनाता है। ओनली वन केस ऐसा होगा जिसमें यह इमेज को कैसा बनाएगा, इरेक्ट बनाएगा, और जब इरेक्ट बनाएगा तो कंफर्म है वर्चुअल बनाएगा। ठीक है, वो केस हम लोग पढ़ेंगे, ध्यान से देखिएगा। ये क्लियर हुआ, इसको आप नोट कर लो आप। ठीक है, अब हम बात करेंगे सेकेंड केस का। फर्स्ट केस हो गया ना, अब हम बात करेंगे इसके सेकेंड केस का। इसको आप नोट कर लीजिएगा। ऑब्जेक्ट कहां रखा गया है, इनफाइनाइट पे। इमेज कहां बना आपका, एट फोकस पे। कैसा बना, छोटा बना, और कैसा बना, रियल और इनवर्टेड बना। अंडरस्टैंड, क्लियर है। चलिए सेकेंड देखा जाए, तो एक एक चीज पढ़ते रहिए तो क्लियर हो जाएगा। अगला केस क्या है, when the object beyond the center of curvature, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड कर दिया जाता है, या इसको ऐसे भी पूछा जाता है कि when the object ठीक है, when the object between infinite and center of curvature, मुझे एक बात बताओ, दो केस, या तो क्वेश्चन ये पूछ दिया जाएगा कि व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, अगर हम ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रख दिया जाए, बियॉन्ड मतलब क्या, कुछ दूरी पर रख दिया जाए, सेंटर ऑफ कर्वेचर से कुछ दूरी पर रख दिया जाए, या इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में रख दिया जाए। देखिए सेंस दोनों का एक ही है, लैंग्वेज भले अलग अलग है लेकिन सेंस क्या है, एक ही है। देखिए यहां पर इनफाइनाइट और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बिटवीन दिया, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन, बीच में रख दिया जाए। बात तो वही हुई ना। चलिए सर बनाया जाए डायग्राम को। ये देखिए, ये एकदम केस जो क्वेश्चन है ना, आपको एकदम कंफर्म याद रहेगा, इसको याद करना ही पड़ेगा। और याद क्या करना भैया, इसको समझो ध्यान से। ये मिरर M1 है, ये क्या है, M1 है, M2 है, ये क्या है, पोल है। ये तो याद ही हो गया होगा, ये फोकस है, ये सेंटर है, राइट। एक बात मुझे एक बताओ, ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया है, सेंटर से दूर रखा जाता है, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखेंगे या इनफाइनाइट और सेंटर के बीच में रखेंगे, सेंस तो वही हुआ। इससे दूर रखा जाए, यहां से ये जाएगा। आपको पता है कि कोई भी लाइन प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल जाती है, केस नंबर फर्स्ट में बताए थे। तो आफ्टर द इंसिडेंट बैक साइड द फोकस,
फोकस से निकल आती है। अब ये कुछ बातें क्लियर हो रही होगी, ये फोकस से निकल आती है। चलिए एक केस तो आपको मालूम हो गया। सर दूसरा रे कहां से भेजेंगे? दूसरा रे हम भेज जा रहे हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर से, और सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई रे पास होती है तो आपको अच्छी तरह से पता है ये जा रही है तो वापस चली आएगी। देखिए बैक साइड में वापस चली आती है। वो केस याद आ रहा है ना? वो केस याद आ रहा है कि नहीं आ रहा है? जब सेंटर ऑफ कर्वेचर से कोई लाइन पास हो रही थी तो बैक साइड में वापस चली आ रही थी। सेम वही केस है आपका। अब बताओ जहां पे कटेगा वहीं पे आपका इमेज बनेगा। इसका नाम रख दो ओ डैश और इसका नाम रख दीजिए आई डैश। कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ? देखिए ध्यान से, ऑब्जेक्ट कहां रखा गया था भैया आपका? ऑब्जेक्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। अगर हम सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखा जाए ऑब्जेक्ट को तो व्हाट हैपन? इमेज कहां बनेगा? पोजीशन ऑफ इमेज क्या होगा आपका? मुझे बताओ इमेज का पोजीशन कैसा होगा? इमेज का पोजीशन कैसा होगा? इमेज कहां बनेगा? आप कहेंगे सर इसका जो इमेज है ना ये फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगा। तो पहला केस पोजीशन ऑफ इमेज। दूसरी बात है इसकी साइज क्या होगी, और तीसरी बात है इसका नेचर कैसा होगा। इतनी सब बातें दिमाग में रहना चाहिए भैया। पोजीशन क्या बताओगे आप? ठीक है, बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। पहला आंसर क्या हो जाएगा? बिटवीन द फोकस एंड सेंटर ऑफ कर्वेचर। आ रहा समझ में कि नहीं आ रहा है? सेंटर ऑफ कर्वेचर। देखो बहुत सिंपल है, बस आपको क्लियर करना भैया कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर से दूर रख दिया जाएगा तो उसका इमेज सेंटर और फोकस के बीच बनेगा, और सेंटर फोकस का बीच बनेगा तो कैसा बनेगा? ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा। यहां कर लिख देंगे। दूसरा आंसर क्या हो जाएगा इसका? इसकी साइज क्या होगी? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट। देखो ना आप खुद देखो ना कि हमारा जो ऑब्जेक्ट ऐसा है, इमेज कैसा बनना है? स्मॉलर देन द ऑब्जेक्ट, या डिसमिनिश्ड भी कह सकते हो, लेकिन डिसमिनिश्ड तब कहते हैं जब बहुत छोटा बनता है, जब पॉइंट जैसा बनता है तब कहते हैं। ओके, उसका नेचर कैसा होगा? नेचर का मतलब वही कैसा? रियल बन रहा है, बनवे करेगा सर, क्योंकि ये रियल बनवे करेगा। रियल एंड कैसा बनेगा? उल्टा बन रहा है, एंड इन्वर्टेड। ठीक है, तो ये क्वेश्चंस आप नोट कर लो। आप है सिंपल, बस आपको क्लियर करना है कि ऑब्जेक्ट हमारा कहां पे है, हमारा इमेज कैसा बन रहा है, किस प्रकार का बन रहा है, कहां बन रहा है, ये कंसंट्रेट होकर आप समझ लेंगे तो इस बेस पे कोई भी क्वेश्चंस आएंगे तो आप आराम से कर लेंगे। ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में डायरेक्टली पूछ ले जाते हैं, इसको नोट करो आप। अगला केस देखिए, अगला केस नंबर फर्स्ट हो गया, सेकंड हो गया, अब देखिए केस नंबर थर्ड। बेटा इसमें हो गया ना? तो ठीक, वीडियो को पॉज करके आप नोट करते रहिएगा। केस नंबर 2 था। अगला केस है, देखिए अगर हमें केस नंबर थर्ड, व्हेन द ऑब्जेक्ट, अगर मैं अब ऑब्जेक्ट को कहां रखने जा रहा हूं, मुझे बताओ ऑब्जेक्ट को मैं अब कहां रखने जा रहा हूं? व्हेन द ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर। अब सेंटर पे ही रख दिया जाता है। चलिए देखा जाए, देखिए जब आप बनाओगे ना तो ये कंफर्म हो जाएगा कि कैसे कैसे आपका इमेज बन रहा है, तभी तो क्लियर होगा आपका। अरे मेरे भाई, पढ़ने के लिए मेहनत करना पड़ता है, आप सोएंगे तो कुछ नहीं कर पाओगे। ये फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। जगो मेरे शेरों, जगो, आप जगोगे तभी कुछ कर पाओगे। मेहनत करते रहो
एग्जाम आपके समीप है, बिल्कुल करीब आ गया एग्जाम। जब तक आप अपने आप पर कंसंट्रेट नहीं करेंगे, फोकस नहीं करेंगे, कुछ नहीं कर पाएंगे। जगो और पढ़ना शुरू कर दो, एक एक करके। आप कोई भी टॉपिक को उठाओ, उसको क्लियर करो पहले, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ, ऑब्जेक्ट को कहां रखा गया भैया? सेंटर पे ही रख दिया गया। अब लो, उसका इमेज कहां बनेगा? देखा जाए, सेंटर पे ही रख दिया जाता है, तो सेंटर पे रखने के बाद वही प्रिंसिपल के पैरेलल जाएगा और फोकस से निकल जाएगा, ठीक है, फोकस से निकल जाएगा। ये तो बहुत पहले कहानी है। अब फोकस से पास होगा, आ गया केस, फोकस से पास होगा। अब कोई लाइन अगर कोई रे फोकस से पास होती है तो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाती है, अंडरस्टैंड? तो प्रिंसिपल एक्सिस की पैरेलल हो जाएगी। थोड़ा सा हम इमेज को सेट करके बनाएंगे ताकि यहीं कट जाए, ऐसे। ये देखिए, आप बढ़ेगा ना, थोड़ा सा फीट ले लीजिएगा। देखिए ये पैरेलल हो गया। देखिए यहीं पे आपका इमेज बना, इमेज आपका यही बना। आई बात समझ में? ये है ओ, ये सेंटर है ओ डैश, और ये जो बनेगा ये इमेज वो है आपका आई डैश। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? ये फोकस है, सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ऑब्जेक्ट को सेंटर पे ही रख दिया गया। ये आपसे चेकआउट कर रहा है कि क्या बच्चों को ये पता है कि नहीं पता है। वो अलग अलग ऑब्जेक्ट को रख के उसका इमेज बना रहा है, और यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया जाता है। इसको रट्टा नहीं मारना है, इसको कंसंट्रेट होकर समझना है कि हाँ, कि हमारा ऑब्जेक्ट कहां पर रखा जा रहा है। फोकस से दूर रखा जा रहा है कि फोकस पर रखा जा रहा है, कि सेंटर से दूर रखा जा रहा है, कि सेंटर पर ही रख दिया गया है ना, कि इनफाइनाइट पर रखा गया है। ये सब क्लियर करना है आपको भैया। जब क्लियर करोगे तभी समझ में आएगा। चलिए अब देखिए, अब इसका वही पोजीशन ऑफ इमेज का पोजीशन कैसा होगा? पहली बात, इसकी साइज क्या होगी, और तीसरी पॉइंट आपका इसका नेचर कैसा होगा। चलो आप बताओ, इसका पोजीशन का, इमेज का पोजीशन क्या होगा? इमेज कहां बनेगा? आप बताओ, खुद बताओ आप। हम शांत हैं, कमेंट करके आप बताओ कि इसका इमेज कैसा बनेगा। ये बताओ, पोजीशन ऑफ इमेज, इसको देख के बताओ। कमेंट जरूर कीजिएगा, कमेंट जरूर कीजिएगा कि इमेज कहां बनेगा। आप बताओ, इमेज का फॉर्मेशन कहां पे हो रहा है? एट सेंटर पे हो रहा है। इमेज का फॉर्मेशन कहां हो रहा है? एट सेंटर पे हो रहा है ना। सेंटर पे ऑब्जेक्ट को रखा, इमेज हमारा कहां बना? सेंटर पे ही बना, ठीक है। तो पोजीशन ऑफ इमेज कहां बनेगा? ये एट सेंटर, राइट। इमेज हमारा कहां बनेगा? सेंटर पे ही बनेगा। कैसा बनेगा? सेम साइज। कैसा बनेगा? सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट के बराबर बनेगा। जितना बड़ा ऑब्जेक्ट रहेगा उतना बड़ा ही इमेज बनेगा। सेम साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। और नेचर कैसा रहेगा? तो नेचर तो रियल है, वही रियल एंड इन्वर्टेड। ये 3 पॉइंट क्लियर कीजिएगा, ये 3 पॉइंट क्लियर कीजिएगा, मस्ट है। तीनों पॉइंट से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एक पॉइंट को ध्यान दीजिएगा कि इसका पोजीशन क्या होगा, इसकी साइज क्या होगी, और इसका नेचर कैसा होगा, ठीक है। इस बात को आप नोट कर लीजिए। नेचर ऑफ इमेज का नेचर कैसा पूछा था ना, नेचर ऑफ इमेज का नेचर कैसा होगा। यहां तो कोई दिक्कत किसी को? ठीक है, 3 पॉइंट हमने देख लिया, 3 पॉइंट हमने आपको दे दिया, इसको आप नोट कर लीजिएगा। अब क्या करने जा रहे हैं? अब ऑब्जेक्ट को रखने जा रहे हैं फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में। एक बात बताओ, वो केस याद आ रही है? ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखा गया था, उसका इमेज कहां बना था?
सेम उसी का हम कन्वर्स करने जा रहे हैं। इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट केस नंबर 4। केस नंबर 4, केस नंबर 4। अगला केस क्या है? when the object between center and focus अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर फोकस के बीच में रख दिया जाएगा तब क्या घटना घटेगा? What happen? Formation of image. What size of image? What nature of image? ये सब केसेज बनेंगे आपके। ध्यान से सुनिएगा कि क्या क्या घटनाएं घट रही हैं। कमेंट जरूर करके बताइए कि हमको कितना आ रहा है। एक एक करके बात को पॉइंट वाइज नोट कीजिए, कॉपी लीजिए, नोट कीजिए। देखिए बिल्कुल सिंपल वे में, सिंपल तरीके से आपको समझाया जा रहा है। आपको ये तो आना ही चाहिए, चाहे वो क्लास 10th का हो स्टैंडर्ड, चाहे क्लास 12th का स्टैंडर्ड हो, बेसिक तो आपको मालूम ही होना चाहिए, क्योंकि यहीं से पूरी लाइट का जो रे का फॉर्मेशन होगा, यहां से कॉनकेव मिरर का यहीं से होता है। ये सब आपको दिमाग में आपके सेट होना चाहिए। अंडरस्टैंड? चलिए, व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन सेंटर एंड फोकस, जैसे कहा आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए, अरे भैया ये तो क्या बोला है कि हम ऑब्जेक्ट को कहां रखने जा रहे हैं? सेंटर और फोकस के बीच में रखने जा रहे हैं। चलिए, ये मिरर है M1, ये क्या है M2, ये है आपका पोल, ये है आपका फोकस और ये है आपका सेंटर। उनके अनुसार हम ऑब्जेक्ट को रखेंगे इन दोनों के बीच में। रख दीजिए भैया बीच में। बीच में आप, हाँ एक बात दिमाग में आपके और आएगा, ये सर क्या एकदम इन दोनों के बीच में ही रखेंगे? इन दोनों के बीच में होना चाहिए, कहीं भी हो सकता है ये, ठीक है। इन दोनों के बीच में होना चाहिए, कहीं पर भी हो सकता है। चलिए अब बताओ कि इन दोनों के बीच में हुआ, ये देखिए पैरेलल गया, वही केस पीछे वाला पैरेलल जाएगा, फोकस से निकलेगा, निकल गया, फिर फोकस से जाएगा, फिर फोकस से जाएगा और ये देखिए ये निकल गया। कहीं कटा? हाँ सर कटा। कहाँ कटा? देखिए जहां कटा वहां इमेज बनेगा। ये ओ डैश, ये आई डैश, ठीक है। ये देखिए आई और इंसिडेंट होने के बाद प्रिंसिपल के पैरेलल तो गई। ये सब केस पीछे आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। ये सब पीछे केस आप पढ़ चुके हैं। अब बताओ कि इस केस में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है? बताइए जल्दी से। इस केस में आपको क्या देखने के लिए मिल रहा है कि अगर ऑब्जेक्ट को सेंटर और फोकस के बीच में रख देंगे तो उसका इमेज कहां बनेगा? उसका इमेज कहां बनेगा? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। और वो केस याद करो कि जब ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर रखा गया था तो उसका इमेज कहां बने था? तो उसका इमेज सेंटर और फोकस के बीच में बना था। याद आ रही वो बातें? वो बातें याद आ रही है सब कुछ? अभी तो पीछे केस पढ़े हैं, केस नंबर 3rd या 2nd पढ़े होंगे ऐसा, ठीक है। तो पॉइंट देखिए, पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन कैसा होगा? सेकेंड बात है इसकी साइज क्या होगी? और थर्ड पॉइंट देखा जाएगा इसका नेचर कैसा होगा, इसका नेचर कैसा होगा। तो पोजीशन देखने के लिए क्या करेंगे कि इसका पोजीशन कहां है? आप कहेंगे बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। आंसर क्या होगा इसका? बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर।
सेंटर ऑफ कर्वेचर से बियॉन्ड रखेंगे, दूर रखेंगे। साइज कैसा होगा? इन लार्ज, देखो ऑब्जेक्ट छोटा है, इमेज कैसा बना? बड़ा। इन लार्ज या लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनेगा। नेचर कैसा होगा इमेज का? इमेज का नेचर कैसा होगा? वही रियल एंड इनवर्टेड, रियल एंड इनवर्टेड। तो दिस पॉइंट मस्ट बी रिमेंबर्स। इस पॉइंट को आप हमेशा याद करिएगा कि अगर कोई रे सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को सेंटर ऑफ कर्वेचर से दूर रखते हैं, किसी भी वस्तु को वक्रता केंद्र से दूर रखते हैं, तो उसका इमेज वक्रता केंद्र और फोकस के बीच बनता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच बनता है। लेकिन यहां देखिए, अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में रख दिया जाएगा तो उसका इमेज बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा, बियॉन्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर बनेगा। ये केस नंबर 4 है, इसको आप नोट कर लो। इसको नोट कर लो। अगला केस देखिए, केस नंबर 5। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केस फॉर योर एग्जामिनेशन। ठीक है, ये जो बताने जा रहा है केस, इस केस पर फोकस कीजिएगा। यही केस तो आपके एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। क्यों सर यही पूछ लिए जाते हैं? क्योंकि ये केस आपका एक्सेप्शन में आता है। केस नंबर 5 है क्या, ये देखा जाए। केस नंबर सर 5 है क्या? एक बात बताओ, केस नंबर 5 ये कहता है ना, व्हेन द ऑब्जेक्ट, जब ऑब्जेक्ट को हम कहां रखने जा रहे हैं, जब वस्तु को हम कहां रखने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को कहां रखने जा रहे हैं, ऑब्जेक्ट को रखेंगे फोकस व्हेन द ऑब्जेक्ट बिटवीन फोकस एंड पोल। अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो क्या घटना घटने वाली है, अब वो देखेंगे। इट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट केसेस फॉर योर एग्जामिनेशन कि अगर ऑब्जेक्ट को हम फोकस और पोल के बीच में रखते हैं, अगर ऑब्जेक्ट को फोकस और पोल के बीच में रखते हैं तो उसका इमेज कहां बनेगा। ठीक है, देखिए ये देखिए, पता है ना कैसा मिरर है, कैसा मिरर है ये, कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर इमेज कैसा बनाता है? आप कहेंगे सर रियल बनाता है, लेकिन देखिए यहाँ पे जो इमेज बनने वाला रहेगा, अब वो इमेज आपका वर्चुअल बनने जा रहा है। ये पोल है, ये फोकस है और ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऑब्जेक्ट को कहाँ रखने जा रहे हैं सर? आपके अनुसार तो ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा। वेरी गुड सर, आपका ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में होगा, प्रिंसिपल के पैरेलल जाएगा, जाने के बाद फोकस से निकलेगा। देखिए फोकस से निकल रहा है, गया और ये पीछे जाएगा, पीछे तक चला जाएगा, बैक साइड निकलेगा, फिर बैक साइड में वापस। इसको थोड़ा सा और बढ़ा दें यहाँ पर। ठीक, सेंटर से कोई लाइन पास होती है, देखिए रे कोई सेंटर जा रही है, यहां से सेंटर से अगर कोई रे जाती है, आपको पता है कि सेंटर से कोई रे जाएगी तो क्या होगा भैया, सेंटर से रे जाती है तो आफ्टर द इंसिडेंट बैक साइड में वापस चली आएगी, लेकिन ये भी इमेज पीछे ही कहीं जाके कट करेगी। एक दूसरे को क्या करेंगे, एक दूसरे को कट करेंगे। जहां पे कट करेगा वहां पे आपका इमेज बनने वाला है। देखिए इमेज आई डैश ओ डैश। अब मुझे एक बात बताओ, इसको देखने से क्या मालूम चल रहा है?
हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, फोकस और पोल के बीच में रखा ना। इमेज कहां बना है, बिहाइंड द मिरर। इमेज कहां बना हमारा, बिहाइंड द मिरर, मिरर के पीछे बना है। तो पोजीशन ऑफ इमेज, पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज का पोजीशन क्या होगा और इसकी साइज क्या होगी और इसका नेचर क्या होगा, इसका नेचर क्या होगा। मुझे एक बात बताओ, पोजीशन अगर आपसे कोई पूछेगा आप क्या बताएंगे, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर, बिहाइंड द मिरर। यही स्पेशल केस ऐसा होता है जिसमें इमेज आपका दर्पण के पीछे बनता है, बिहाइंड द मिरर बनता है। और जब बिहाइंड द मिरर बनेगा तो कंफर्म एक इमेज कैसा बनेगा, ठीक है, साइज कैसी रहेगी, इन लार्जर देन द ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से बड़ा बनने वाला है। और उसका नेचर कैसा होगा, तो नेचर तो आपका देखो, आपका इमेज कैसा बना है, हमारा इमेज बना है वर्चुअल, एंड कैसा बना है, वर्चुअल बनने वाला इमेज हमेशा इरेक्ट बनता है। कैसा बनता है, इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ये बातें समझ में आई, पोजीशन ऑफ इमेज का, साइज का और नेचर का, ठीक है। तो ये सब आप अपने दिमाग में सेट कर लीजिएगा। हमको लग रहा है कि आपको अच्छी तरह से पता हो गया होगा कि फॉर्मेशन ऑफ इमेज कैसे होता है। ऑब्जेक्ट को अलग अलग जगह पे रख के हमने सबका अलग अलग चेकआउट करके हमने इसका इमेज बनाया और आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो आप एक काम करिएगा, वीडियो को पॉज करके इसको आप नोट कर लीजिएगा। हाँ दोस्तों, इसको शेयर भी कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर नए टॉपिक के साथ फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।